नमस्कार एंड सत श्री अकाल। दिस इज पार्ट 6 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्तों? तुम्हें सोचना सिखाना, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना, जो तुम्हारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाले हैं और ये सारे के सारे सवाल तुम्हारी फाउंडेशन भी बिल्ड करवा रहे हैं। अगर तुम आगे जेई जैसा एग्जाम टारगेट कर रहे हो ना, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुमको सोचना सिखा रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज करवा रहे हैं। तो इस सवाल पर मैंने पार्ट 5 को एंड किया था और मैं इन वीडियोस के अंदर बीच बीच में एक आधा सवाल अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उससे भी तुमको करवा देता हूं। तो इस वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मैंने होमवर्क की तरह आप लोगों को दिया था। क्या कह रहा है सवाल? A1, A2, A3 ऐसा आपकी टर्म्स ऑफ एन एपी दी हुई हैं और एक ये गिवन चीज है दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 के बराबर है। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स बताना है। देखो यार, अगर आप इस सवाल को कन्वेंशनली सॉल्व करना चाहोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इन सारी टर्म्स को ओपन कर देना है, आपको S24 बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। वो आप लोग बहुत प्यार से कर दोगे। लेकिन इस सवाल को कराने का पर्पस क्या है, इस सवाल को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है? आप लोगों को मैं एक बहुत खूबसूरत पैटर्न बता रहा हूं जो कि एपी में हमेशा फॉलो होता है। आप स्टार्टिंग से और एंड से अगर इक्वल डिस्टेंस वाली टर्म्स पकड़ोगे और उनको सम करोगे ना, तो वो हमेशा आपको सेम मिलेगा। जैसे ये पहली टर्म और मान लो कि 24 टर्म्स ही हैं, ठीक है। मेरे को मान के चलना है कि इस एपी में 24 टर्म्स ही है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं 24 टर्म्स के ऊपर ही अभी अपनी तहकीकात कर रहा हूं। तो पहली और 24वीं, ये स्टार्टिंग से पहली और ये एंड से पहली। फिर A5 स्टार्टिंग से 5वीं और ये एंड से 5वीं, चाहे आप काउंट कर दो, 24 फिर 23 फिर 22 फिर 21 फिर 20th। तो ये आपकी पीछे से 5वीं है। ये स्टार्टिंग से 10वीं और ये एंड से 10वीं। तो इन सारे पेयर्स का जो सम आएगा ना, वो सेम आएगा, यानी कि A1 प्लस A24 will be equal to A5 plus A20 will be equal to A10 plus A15। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप कोई सी भी एपी इमेजिन कर लो मेरे साथ यार, 2 5 8 और इसके बाद आ जाएगा आपका 11 14 17। देख लो, ठीक है। 2 प्लस 17 19, 5 प्लस 14 19, 8 प्लस 11 19। और आपको एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो ये सम होता है ना, जैसे अगर मान लो कि आपकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें एक मिडिल टर्म होगी ना, तो ये जो सम होगा ये हमेशा मिडिल टर्म के डबल के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं, जहां पर मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले लेता हूं। 3 7 11 15 और फिर ले लेता हूं मैं क्या 19, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा 22 22 और देखो 11 2 की 22। तो ये कॉन्सेप्ट को तुमको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस पे अच्छे सवाल बहुत बनाए जा सकते हैं। तुम इसको कन्वेंशनली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है तो तुम इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। और ऐसे सवाल ओलंपियाड्स में बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत आते हैं ओलंपियाड्स में ऐसे सवाल। तो A1 प्लस A24, क्योंकि S24 और कुछ नहीं है सर, 24/2, और यही तो है A1 प्लस A24 ही तो होता है। तो A1 प्लस A24, जैसे यहां पर 3 लोग बैठे हैं, तो थ्राइस ऑफ A1 प्लस A24 इक्वल्स टू 25। तो A1 प्लस A24 और कुछ नहीं, 225 डिवाइडेड बाय 3 जो कि 75 होता है। तो 24/2 टाइम्स 75, यही मेरा आंसर है। 12 टाइम्स 75 हो जाएगा मेरा 900 के बराबर। और बहुत बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब भी दिया था, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में मैं ना कुछ दो तुम्हारे लिए सर्कल के सवाल लेकर आया हूं। पहले सवाल में मैं तुम लोगों को कुछ बहुत प्यारा ज्ञान देने वाला हूं, जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है उनको इस सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे टैंजेंट ड्रॉ कर दी है अपन लोगों ने। रेडियस अपने को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओटी ये अपने को 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अपने को AB की लेंथ बतानी है। AB की लेंथ निकालने के लिए मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं AE की लेंथ निकाल लूं या फिर EB की लेंथ निकाल लूं और उसको डबल कर दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लगाऊंगा। अब आपको ये सेम सवाल एनसीईआरटी में भी दिखाई देगा। एनसीईआरटी में इस सवाल को पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया गया है। किस तरीके से, बहुत प्यार से देखेंगे। अगर मेरी ओटी पूरी की पूरी 13 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, तो आप लोग ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला ट्राइंगल,
इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको पीटी मिल जाएगा। और यहां पर मैं तुम लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं तुमको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी तीन वैल्यूज जो कि आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे फिट बैठेंगी, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ये ट्रिपलेट्स तुम लोग याद करके रख लो, इससे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे, जिसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल पिक्चर में होगा। 5 12 13 3 4 5 7 24 25 और 9 40 41। कोई सी भी दो चीज दिखे तो तीसरी चीज अपने आप ही तुमको समझ आ जाएगी। जैसे मेरे को 5 और 13 दिख रहा है तो मेरे को पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा 12 के बराबर होगा। अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहले एनसीईआरटी में ये एई निकालने के लिए क्या किया गया है, इसको मान लिया गया है एक्स। अब बताओ एई और एपी बराबर होंगे ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करिए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर ये एक्स हो गया तो ये एटी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 12 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। और क्या मेरे को ईटी के बारे में पता, और ध्यान रखो ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि एबी भी टैंजेंट है सर्कल पे, ठीक है। ये मेरा 5 है क्योंकि ये भी तो रेडियस है, तो ये 8 हो जाएगा। अब तुम एईटी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकाल के यहां पर AE मिल जाएगा, उसको दोगुना करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब अच्छा खासा मैं कहूंगा कि 1.5 पेज का ये सॉल्यूशन है, क्योंकि पहले तुम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं तो तुम लोग ऐसा 12 डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। पहले तुमको 12 निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, फिर तुम यहां पर ये सारी की सारी कहानी लिखोगे और फिर तुम लोग x की वैल्यू निकालोगे दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। मैं इन सब चीजों को मिटा रहा हूं और मैं तुमको एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है। इस सवाल को हम लोग सिमिलैरिटी से सॉल्व करेंगे। अरे अब ये यार हटेगा नहीं यार, रुक जाओ, अब ये 3 नहीं जाएगा, देखो दिक्कत हो गया। हाँ चलो गया, शुक्र है। ये सब मैंने मिटा दिया। अब मैं तुमको एक सेकंड अप्रोच सिखा रहा हूं, प्लीज इस अप्रोच को ध्यान से देखना। बहुत से बच्चों को ये वाली अप्रोच पता भी होगी, लेकिन तुमको मैं बता दूं, ये वाली अप्रोच के बाद जो अप्रोच मैं बताऊंगा ना YouTube पे इस सवाल की, वो वाली अप्रोच जो भी मैं थर्ड अप्रोच बताऊंगा, वो कराने वाला पहला इंसान मैं था। और मैं ये बहुत प्राउडली बोलता हूँ भाई, बहुत प्राउडली बोलता हूँ। और उसके बाद ये अप्रोच अब बहुत सारे टीचर्स फॉलो करते हैं, जो कि अच्छी बात है कि यार अप्रोचेस अपडेट हो जानी चाहिए। और ऐसा अगर एक दूसरे से हम लोग सीख सके तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरे को दिखता है वो कि काफी बच्चे मेरे को बोलते हैं कि हाँ सर ये वाली अप्रोच हमारे टीचर ने हमको सिखा दी है। बट आई से दिस वेरी प्राउडली कि पूरे YouTube पे थर्ड वाली अप्रोच कराने वाला पहला टीचर मैं था। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये भी 90 डिग्री है दोस्तों और ये भी 90 डिग्री है, पहले इसको मेंशन कर देता हूं। अब मैं कौन से ट्रायंगल पकड़ रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूं और ये वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूं और इनमें सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश कर रहा हूं, ठीक है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो चलो ट्रायंगल इसको ले लेते हैं OPT विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डैश डैश डैश। O के आगे क्या आएगा भाई, देखो चलो O के आगे छोड़ो, P के आगे क्या आएगा, E आएगा, ठीक है, क्योंकि P के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, E है। तो वहां पे सेकंड पोजीशन पे E और T, तो T की जगह E रहेगा, तो O की जगह क्या हो जाएगा मेरा A। अब यहां पे देखो जो जो चीजें जानते हो उसी के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग रेशो यूज करोगे। तो OP जानते हो तुम लोग, तो OP के साथ यहां पे चलेगा AE जो कि तुम x मान के चल रहे हो। तो OP हो गया तुम्हारा 5 बटे x शुड बी इक्वल टू, और क्या जानते हो तुम, क्या PT जानते हो, तुम बोलोगे सर PT जानता हूं मैं, 12 निकाला था मैंने, ठीक है। तो PT हो जाएगा तुम्हारा 12 डिवाइडेड बाय ET जानते हो क्या तुम, हाँ ET भी जानते हो क्योंकि ये 5 है तो सर ये 8 हो जाएगा, ET is 13। तो यहां से तुमको x की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है क्या? एक बार रुक जाओ, 5 AE का है मेरा x और फिर PT ले लिया मैंने और उसके बगल में मैंने ET ले लिया। यहां पे 13 क्यों लिख रहा हूं मैं, 8 लिखूंगा ना, ठीक है अब सही है, सॉरी। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 40 बटे 12 और यहां से अगर तुम AB की वैल्यू निकालोगे तो उसी को दो गुना करना है, यानी कि 80 बटे 12 और ये हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि सिमिलैरिटी के अप्रोच भी यहां पे लग गई। अब मैं तुमको बताता हूं एक तीसरी अप्रोच, और उसके पीछे का तुम लोगों को ना एक प्यारा सा मैं ज्ञान दे रहा हूं जो अपने दिमाग में तुमको हमेशा रखना है।
ध्यान रखना जब भी राइट एंगल ट्रायंगल्स पिक्चर में हो ना, तो सिमिलैरिटी से बेटर, क्योंकि यार एक्चुअली सिमिलैरिटी हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो, है तो वो रेशियो ही ना साइड्स का, लेकिन टी रेशियोज लगाते वक्त ना अपने को ये ट्रायंगल पिक करना, उसके बारे में सोचना, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लो। अब ट्राई करना कि ऐसा सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो मेथड 1 पाइथागोरस थ्योरम से ही करना, मेथड 3 से मत करना। हो सकता है कि एग्जामिनर को मेथड ही नहीं समझ आए तुम्हारा और वो तुम्हारे मार्क्स काट दे। ये बहुत स्मार्ट मेथड है। तो मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल पिक्चर्स में हो, राइट एंगल ट्रायंगल्स पिक्चर में हो, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को प्रायोरिटी देना ओवर सिमिलैरिटी। उससे तुम्हारा सॉल्यूशन और ज्यादा आसान लगने लगेगा तुम्हें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों को ट्रायंगल्स पिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं तुम लोगों को बोलूं कि मेरे को अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो मैंने कोई सा भी कॉमन एंगल पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं कि मैंने ये वाला एंगल पकड़ लिया, ये वाला एंगल दोनों में है, बोलो हाँ या ना। तो AE मेरे को जानना है और मेरे को AT पता है ना, ये 8 पता है। तो मैंने एक काम किया, tan थीटा पकड़ लिया, इसको थीटा बोल दिया तो tan थीटा पकड़ लिया। तो x बटा 8 शुड बी इक्वल टू tan थीटा, बड़े वाले ट्रायंगल से बता दो, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में तो मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो tan थीटा हो जाएगा 5 बटे दिस, तो ये हो जाएगा 5 बटे 12। तो x की वैल्यू आ गई 40 बटे 12, जो तुमने पिछले वाले केस में भी देखी थी। लेकिन फालतू के लिए ट्रायंगल पिक करना, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो पिक करना, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को प्रायोरिटी दोगे ओवर सिमिलैरिटी। और इस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवा सकता हूँ। एक और सवाल है यार, ये प्रूफ वाला सवाल है। ऐसा सवाल ना पहले बहुत पूछा जाता था, ठीक है, और इससे रिलेटेड एक रिजल्ट भी है जो मैं तुमको भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा और बच्चे फिर बोलना चालू कर देते हैं, सर आउट ऑफ कोर्स मत जाओ, आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। लेकिन ये सवाल एकदम तुम्हारे कोर्स के अंदर का है। बहुत प्यारा सवाल है, पहले बहुत बारी पूछा जाता था, अब थोड़ा सा लुप्त हो गया है, लेकिन करते हैं इस सवाल को, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अपने को सर्कल दिया हुआ है, P एक्सटर्नल पॉइंट है, टैंजेंट ड्रॉ करी, और ये PAB एक लाइन सेगमेंट की तरह है जो A और B पे कट कर रही है, ठीक है। ये ON जो है वो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे, और ये OA OT ये सबके सब रेडियस हो गए तुम्हारे, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले प्रूफ करना है PA टाइम्स PB इक्वल्स PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। जो ये पहली वाली चीज है ना, ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कभी कभी ना चीजें तुम्हारे सामने होती हैं लेकिन तुमको दिखती नहीं है, मानते हो ना इस बात को। तो ये चीज इतनी आसान है, लेकिन वही सबसे जल्दी कर पाएगा जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगी। देखो, अगर तुमको मैथ्स में अच्छा करना है ना, यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। तुमको डेटा को रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने देखा पहले पार्ट को, तो मेरे को दिखा कि PA और PB इसी लाइन पे है, और PN और AN भी इसी लाइन पे है। तो मेरे को और कुछ नहीं करना यार, मेरे को यहाँ पे PA PB को ना बस थोड़ा सा रिकंफिगर करना है। जैसे PA को क्या मैं ये लिख सकता हूं, PN माइनस AN, और क्या मैं PB को PA, या फिर ऐसा लिख लेता हूं, PB को मैं PN प्लस AN लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर PN प्लस AN कैसे लिख सकते हो? PN प्लस NB लिखना चाहिए था आपको। तो क्या NB और NA यानी कि AN बराबर नहीं होंगे? होंगे ना सर, प्रूफ करके दिखा दो। चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं। यहां से मैं ऐसे इसको ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं तुमको बोलूंगा देखो ये कॉमन है, ये 90-90 है, ये दोनों रेडियसेस हैं, तो मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैंने NB की जगह डायरेक्टली AN लिख दिया। अब ये और कुछ नहीं, A माइनस B टाइम्स A प्लस B है, जो कि तुमको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में तुमको मजा आएगा, तो सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। इन सब चीजों को मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इसके बराबर प्रूफ करना है, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो PN स्क्वायर मेरा ये रहा और AN स्क्वायर मेरा ये रहा। एक काम करते हैं, PN स्क्वायर वाला ट्रायंगल पकड़ता हूं मैं, ठीक है। मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ रहा हूं दोस्तों, PON। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर। अब देखो, जो जो चीज चाहिए उसको रखो। PN चाहिए रखो, OP चाहिए, मतलब स्क्वायर में बोल नहीं रहा हूं टाइम बचाने के लिए, चाहिए।
तो इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा। ON की मेरे को जरूरत नहीं है। अब ON कौन से ट्रायंगल में है? ON स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो ON स्क्वायर को यहां से मैं रिप्लेस कर देता हूं। क्या हो जाएगा ये? OA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इक्वल्स OP स्क्वायर। तो PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था, वो मेरे को मिल रहा है, इक्वल्स OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। सर OA स्क्वायर मिल रहा है, OT स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्या OA और OT दोनों के दोनों रेडियसेस नहीं है क्या? तो क्या आप राइट हैंड साइड में ये लिख के बहुत प्यार से बोल नहीं सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड है? हो गया सेकंड पार्ट भी सॉल्व। थर्ड पार्ट बहुत इजी है, देखो यार, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। OP स्क्वायर क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर PT स्क्वायर के बराबर ही तो होगा। तो यहां से तुम्हारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। और तुमको PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर ऑलरेडी पता है, PA PB के बराबर है। तो PA टाइम्स PB इक्वल्स PT स्क्वायर, ये भी तुम प्रूव कर चुके हो बहुत प्यार से, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के और यूजिंग 1, दैट इज इट। और यहां से जो ये तुम्हारे को दिख रहा है ना थर्ड में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले एज अ थ्योरम तुम्हारी एनसीईआरटी में प्रेजेंट था, अब हट गया है। अभी थ्योरम व्योरम भूल जाओ, बस बाय चांस अगर तुमको ये याद रह गया तो आगे जब तुम लोग अपने जेई एग्जाम्स में बैठने के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं ना, जेई एंट्रेंस मतलब जेई के लिए जब तुम एडमिशन लेने जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे तुम्हारे ऐसे स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, वहां पर ये सब चीजों पे सवाल आते हैं। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प नहीं हो रही है, तुम आगे जाके जेई में भी अच्छा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ रही है। उसके साथ साथ तुम लोग जो आगे जाके स्कॉलरशिप एग्जाम्स देने वाले हो, जेई की कोचिंग्स में एनरोलमेंट के लिए, उन सब में भी तुम लोग अच्छा करोगे और तुम्हारा पैसा बचेगा क्योंकि तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी। 2-2 लाख रुपए से ऐसा हो सकता है कि तुमको अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई तो शायद तुम्हारा 1.25 लाख रुपए लगे, तो तुम लोग बहुत पैसा भी सेव कर लोगे। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे टैंजेंट और एक ऐसा सेकेंड टाइप का कुछ बनाया जाए तो PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA टाइम्स PB। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चल बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तुम्हारा आज का होमवर्क सवाल है। और यार यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक बात भी करना चाहूंगा, पहले तो ये होमवर्क सवाल आराम से देख लो, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो इसको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अब जो भी ऐसे अलग टाइप के सवाल थे जिससे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी चेक हो सकती थी, वैसे सवाल मैं ऑलमोस्ट करवा चुका हूं। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है तुम लोग मुझे बताओ। मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की PDF तुम्हारे लिए बना रखी है 350 क्वेश्चंस की, और तुम लोग उसको यूज भी कर रहे हो आई होप। उससे मैं एक आधा सवाल तुमको ऐसा सॉल्व करवा भी देता हूं, तो तुमको उस PDF में जो क्वेश्चंस है उनकी क्वालिटी भी समझ आ गई होगी। और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इसलिए अगर तुम लोग बनाओगे तो तुमको वो 80 on 80 की और श्योरिटी मिलेगी लाने की, पक्की बात है। इसके अलावा तुम लोग अब क्या चाहते हो, क्या मैं सिलेबस के अंदर ही रह के और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊं तुम लोगों को? मेरे पास ढेर सारे ऐसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो तुमको करने में बहुत मजा आएगा। अगर तुम वो करना चाहते हो तो मैं उसके लिए सेपरेट सीरीज चालू कर सकता हूँ या फिर इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तुमको ऐसा है कि सर थोड़ा सा ना हम लोगों को आउट ऑफ कोर्स जाके अगर कुछ ओलंपियाड वगैरह के सवाल भी करवा सकते हो, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो, जिससे हम लोग थोड़ा सा और अपर लेवल पर जाएं। अगर तुमको वैसे सवाल चाहिए तो वो भी मैं करवा सकता हूं जैसे मैंने लास्ट ईयर करवाए थे। तो कॉल तुम्हारी है, लेकिन जो भी तुम कॉल लोगे फिर उसी हिसाब से मैं अपने चैनल पर कंटेंट प्लान करूंगा। लेकिन फिर तुम बीच में ये नहीं बोल सकते हो कि सर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ाओ, अरे सर सिलेबस के बाहर मत जाओ। तो मेरे को क्लैरिटी चाहिए तुम्हारी साइड से, जो भी तुम बोलोगे वो मेरे चैनल पर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।